हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में लॉ में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हमने डिस्कस करना शुरू किया था बेटा, और उसके 3 रूल्स हमने बेटा डिस्कस कर लिए थे। एक तो पहला केस था आपका साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का, दूसरा हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड, और तीसरा हमने केस डिस्कस किया था परफॉर्मेंस ऑफ डिपेंडेंट प्रोमिसेस। अब बेटा इसमें 4th पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस में। ध्यान से समझोगे बेटा। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज असेंशियल। चलो बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से समझना है। 4th पॉइंट, टाइम इज essence of contract। हेडिंग लिखना बेटा, टाइम इज essence ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब पता है क्या हुआ बेटा? जो टाइम होता है ना, जो टाइम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की बेटा जान होता है। जो टाइम होता है ना, टाइम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बेटा जान है, लाइफ लाइन है टाइम। टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा। अब एक काम करो, साथ साथ बच्चे रीडिंग मारेंगे, फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। देखो रिव्यू, ये देखो, टाइम इज एसेंशियल, दैट इज टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है बेटा? ध्यान से सुनना। व्हेन अ पार्टी promises to do a certain thing, सुनो, when a party promises, मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रोमिसर की। कौन सी पार्टी है जो प्रॉमिस करती है बेटा? प्रोमिसर। when a party promises मतलब प्रोमिसर to do a certain thing on or before a specified time। तो बेटा वो पता है क्या कह रहा है? अगर प्रॉमिसर ने वादा किया है, अगर प्रॉमिसर ने वादा किया है कि वो कोई एक्ट परफॉर्म करेगा ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, मतलब वो अपने वादे को इस समय से पहले पूरा करेगा, ठीक है, एंड फेल्स टू डू सच थिंग ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, लेकिन वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया उस समय सीमा से पहले। तो बेटा मैंने क्या कहा? प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी से वादा करा। क्या वादा किया? कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा इस दिन से पहले, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा इस समय सीमा से पहले, लेकिन वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया उस समय सीमा से पहले। तो उस केस में बेटा द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। तो उस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। ठीक है, समझेंगे बेटा अभी एग्जाम्पल से भी। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वॉज दैट द टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल सिर्फ तब होगा जब पार्टीज का इंटेंशन है दैट टाइम शुड बी ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर सुनो, अगर पार्टीज का इंटेंशन है कि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिसर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा उस समय सीमा से पहले नहीं करा, तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसी के ऑप्शन पे क्या हो जाता है बेटा? वॉइडेबल। यानी बेटा अगर दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई, ठीक है, और बेटा प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को पहले ही बता दिया कि भैया टाइम पे परफॉर्म करना इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत जरूरी है, एक दिन का भी आगे पीछे नहीं चलेगा,
टाइम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, तो उस केस में बेटा ये प्रॉमिसर की लायबिलिटी है, ये प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उस समय सीमा से पहले परफॉर्म करे, नहीं तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। बेटा मैं आपको इसके लिए ना एक पहले सिंपल एग्जांपल देता हूं, फिर थोड़ा सा आगे एक और एग्जांपल दूंगा आपको। पहले सुनो बेटा, एक सिंपल से एग्जांपल आपको देता हूं समझने के लिए। कंसेप्ट समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए और ये बेटा एक बेकरी शॉप है। एक बेकरी शॉप है बेटा। अब क्या हुआ, ये जो ए था ना, इसने बेकरी शॉप पे ना एक केक ऑर्डर करा, एक केक ऑर्डर करा। ये किस चीज का केक था बेटा? उसके सन के फर्स्ट बर्थडे का, सन्स फर्स्ट बर्थडे। उसने अपने सन के फर्स्ट बर्थडे का केक इस ऑर्डर किया इस बेकरी पे, ठीक है। बेकरी वाले ने कहा, सुनो, बेकरी वाले ने कहा कब है आपके सन का बर्थडे? तो ए ने बोला 1 जैन को मेरे सन का बर्थडे है, ठीक है। तो बेकरी शॉप ने कहा आई प्रॉमिस टू डिलीवर केक बाय 1 जैन। मैं वादा करता हूं कि मैं ये केक 1 जैन तक डिलीवर कर दूंगा। मैं आपसे बेटा एक लॉजिकल बात मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं। मैं लॉजिकल एक बात पूछना चाहता हूं बेटा। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो टाइम स्पेसिफाइड है बेटा कॉन्ट्रैक्ट में 1 जैन, ये टाइम असेंशियल है या इस टाइम का कोई रेलेवेंस है या नहीं? या मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूं, अगर बेकरी शॉप वाला ए को ये केक 1 तारीख को ना दे, 2 को दे, 3 को दे, 4 को दे, 5 को दे, चलेगा बेटा? आप बताओ मेरे को, लॉजिकल बात बिल्कुल। बेकरी शॉप वाला अगर ए को ये केक 1 तारीख को डिलीवर ना करे बल्कि 2, 3, 4, 5 को डिलीवर करे बेटा, क्या चलेगा? नहीं बेटा, क्योंकि भैया सन का बर्थडे कब है बेटे? 1 जैन को। सन का बर्थडे है 1 जैन को, तो मैं केक 2 या 3 या 4 या 5 को लेके क्या करूँगा? मतलब बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज़ वेरी वेरी असेंशियल। बेटा बेकरी शॉप की ये लायबिलिटी है कि वो केक को 1 जनवरी तक डिलीवर करे, क्योंकि 2, 3, 4, 5 को अगर वो डिलीवर करता है तो कोई फायदा नहीं है बेटा। मतलब टाइम इज वेरी वेरी असेंशियल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को समय पे पूरा करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में बेटा टाइम इज असेंशियल, मतलब टाइम इज ऑफ असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इज असेंशियल इन कॉन्ट्रैक्ट। बेटा समय का बहुत बड़ा रोल है इस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी तक परफॉर्म नहीं होता तो बेकार है। फिर उसके बाद 2 तारीख को क्या करूंगा इस केक का? बात समझ आई बेटा? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम क्या है बेटे? वेरी वेरी असेंशियल है। टाइम इज वेरी वेरी असेंशियल इन कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? अगर बेटा बेकरी शॉप वाला केक 1 जनवरी को डिलीवर नहीं करता है तो क्या होगा बेटा? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इफ बेकरी शॉप
डज नॉट डिलीवर केक ऑन कौन सी डेट को बेटा, 1 जन को, डज नॉट डिलीवर केक ऑन 1 जन। तो उस केस में बेटा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable, this contract becomes voidable at option of A, this contract becomes voidable at option of A। अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट ऑप्शन ऑफ ए। बेटा इसका मतलब ये होता है कि ए कैन रिफ्यूज टू टेक केक ऑन 2 जन। मतलब बेटा बेकरी शॉप वाला एक की जगह 2 को सप्लाई करता है केक, क्या ए केक लेने से मना कर सकता है? बिल्कुल बेटा, दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ ए एंड A can refuse to take delivery of cake। तो एक केक की डिलीवरी लेने से क्या कर सकता है बेटा, मना कर सकता है। तो बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट में ना जो टाइम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। अगर बेकरी शॉप वाले ने 1 तारीख को केक डिलीवर कर दिया वेल एंड गुड, नहीं तो 2 तारीख को कोई फायदा नहीं है केक डिलीवर करने का। तो टाइम इज वेरी वेरी एसेंशियल इन द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा एक तरह से देखा जाए ना, जो टाइम होता है बेटा वो जान होती है कॉन्ट्रैक्ट की। टाइम क्या होती है, जान होती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट को समय पे परफॉर्म करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। मैं अभी एक प्रॉपर एग्जांपल कराता हूं बेटा आपको। छोटा सा आपको एग्जांपल दिया, समझ आया बेटा? चलो कर लिया बेटा, आ जाओ एक और एग्जांपल। अब एक प्रॉपर जरा आपको एग्जांपल देके बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा। ए बी, ए बी और बेटा सी, ठीक है। ध्यान से बेटा, बेटा ये जो सी था ना, ये ए के पास आया, ठीक है, 1 जन 19 को, और इसने ए से कहा मुझे आपसे परचेज करनी है 100 kg राइस, 100 kg ऑफ राइस मुझे आपसे क्या करनी है, परचेज, ठीक है। ए ने कहा बिल्कुल मिल जाएगी, प्राइस होगा 250 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब बताओ बेटा, सी ने बोला कि ये 100 kg की डिलीवरी कब दोगे? ए ने कहा यार 15 दिन लग जाएंगे डिलीवरी देने में, मतलब 15 तारीख को मैं आपको इस राइस की क्या दे दूंगा, डिलीवरी। तो 15 जन 19 को ए ने सी से कहा मैं आपको इस राइस की क्या दूंगा, डिलीवरी। बात समझ आई बेटा? सी ने कहा कि पक्का 15 तारीख को दे देना, क्योंकि मुझे ये राइस आगे बेचनी है किसी को 16 तारीख को। पक्का मतलब बेटा सी ने ए को बता दिया है कि टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टाइम इज एसेंशियल इन द कॉन्ट्रैक्ट। सी ने को बता दिया है कि भैया 15 तारीख को दे दियो, मैंने 16 तारीख को किसी और के साथ वादा किया हुआ है कि मैं उसको 100 kg राइस दूंगा, तो तू मुझे देगा तभी 16 तारीख को उसको दे पाऊंगा। चलो अब क्या हुआ, अब ए के पास प्रॉब्लम क्या थी, ए के पास राइस थी नहीं, तो ए ने सोचा ठीक है बी से खरीदता हूं और सी को बेच देता हूं। तो ए ने ना राइस परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेटा बी के साथ, ठीक है। कौन सी डेट को, उसी डेट को 1 जन 19 को।
तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ फॉर परचेज ऑफ राइस, कितना 100 kg, और बी ने प्राइस बोला 225 पर केजी, 225 रुपये पर केजी। ठीक है, ए ने पूछा बी से डिलीवरी कब देगा। बी ने कहा यार टाइम लग जाएगा, 15 से 20 दिन लग सकते हैं। ए ने कहा 20 दिन नहीं है मेरे पास 20 दिन नहीं है, तू मुझे ये राइस 14 तारीख तक डिलीवर करेगा। भाई ए को राइस 14 तक मिलेगी तभी तो वो सी को दे पाएगा 15 को, है ना। तो उसने कहा मुझे ये राइस कब चाहिए, 14 तारीख तक। बी ने कहा चल ठीक है 14 तारीख को दे दूंगा तेरे को। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया। तो बेटा एक बात समझना, तो देखा जाए तो बेटा इस केस में इस कॉन्ट्रैक्ट में भी बेटा टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर बी ए को 14 तारीख तक राइस नहीं देता तो ए सी को 15 तारीख को सप्लाई नहीं कर पाएगा, और उस केस में बेटा ए को भी नुकसान होगा और सी को भी नुकसान होगा। तो टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ए के लिए भी टाइम वेरी वेरी एसेंशियल है और सी के लिए भी टाइम वेरी वेरी एसेंशियल है बेटा। टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब बताओ बेटा, बात समझ आई। तो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें, ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में बेटा। ठीक है, अब समझते हैं अब हुआ क्या। पहला स्टेप हुआ क्या बेटा, बेटा हुआ क्या, बी ने ए को ये राइस 14 तारीख को सप्लाई नहीं करी। बी फेल्स टू सप्लाई राइस टू ए ऑन 14th Jan। बेटा बी ने ये राइस ए को सप्लाई नहीं करी बेटा 14 जनवरी को। यानी बेटा, यानी बच्चे इस कॉन्ट्रैक्ट में जान, इस कॉन्ट्रैक्ट की जान ही बेटा टाइम थी। भाई मेन जो चीज़ देखी जाए इस कॉन्ट्रैक्ट में वो थी टाइम। मतलब बी को ये राइस हर हाल में 14 तारीख तक सप्लाई करनी ही करनी थी बेटा, लेकिन उसने 14 तारीख को सप्लाई नहीं करी। तो बेटा लॉ कहता है इफ टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। अब सुनो, बी ने वादा करा था मैं ये राइस 14 तारीख तक डिलीवर कर दूंगा, तो बी तो हो गया बेटा प्रॉमिसर और ए हो गया प्रॉमिसी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइडेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट becomes voidable at option of promisee, that is B। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया voidable at option of promisee, that is B। sorry that is A, A। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसी, दैट इज ए। पक्का बेटा। अब मुझे बताओ ए के पास बेटा राइट्स क्या क्या है, ध्यान से समझना बेटा। राइट्स ए के पास क्या है, राइट्स ऑफ ए। बेटा सुनो, बी ने ये राइस ए को 14 तारीख को तो डिलीवर नहीं करी, ठीक है। बी ए के पास ये राइस लेके आया 20 तारीख को, ठीक है। ए ने बी से कहा अब ये राइस मेरे सर पे रख दे, क्या करूं बता मैं, तेरे को 14 तारीख को डिलीवरी देने को कहा था, तू मुझे 20 तारीख को डिलीवरी दे रहा है, तेरी वजह से इतना बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया। भाई तू राइस देता तभी तो मैं सी को बेचता, तेरी वजह से, तेरे को बोला था
कि टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट में वेरी वेरी असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। 14 तारीख को राइस दे दियो मेरे को, तेरी वजह से इतना बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया, मैं नहीं लेता तेरी राइस, अब मुझे आज के बाद तेरे से डीलिंग ही नहीं करनी है। तो पहला राइट बेटा ए का क्या आ गया, ए कैन रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ राइस फ्रॉम बी। तो ए कैन रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ राइस फ्रॉम बी, पहला राइट। दूसरा बेटा, दूसरा राइट यहां पर ए के पास क्या है, अगर बी के ब्रीच की वजह से, बी की गलती की वजह से, बी की डिफॉल्ट की वजह से ए को अगर कोई नुकसान हुआ है ना, तो उस नुकसान की भरपाई ए बी से ले सकता है बेटा। मतलब ए कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी, ए कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी। अब अपने आप सोच के बताओ बेटा, ए को कितने रुपए का नुकसान हुआ है बी के फेलियर की वजह से। ये देखो बेटा, मेरे को बताओ बी से वो राइस कितने की खरीदता, 225 की, और सी को कितने की बेचता, 250 रुपए की। मतलब 1 केजी पे 25 रुपए का मुनाफा ए कमा लेता। ठीक है, तो 100 केजीज पे बेटा कितना मुनाफा कमा लेता, 1 केजी पे 25 रुपए, तो 100 केजीज पे वो मुनाफा कमा लेता 2500 रुपए का मुनाफा कमा लेता ए, अगर बी ने डिफॉल्ट कमिट ना किया होता तो। लेकिन बी के डिफॉल्ट की वजह से ऑर्डर ही निकल गया ए के हाथ से, तो ए को सीधे सीधे बेटा 2500 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई कौन करके देगा बेटा, इस नुकसान की भरपाई बी करके देगा ए को। सब बताओ क्लियर। तो याद रखना ए के पास इस केस में 2 राइट्स हैं। पहली बात तो वो डिलीवरी लेने के लिए वो नहीं है, ठीक है, डिलीवरी वो ले ना ले उसकी मर्जी है, उसे फोर्स नहीं कर सकते आप राइस की डिलीवरी लेने के लिए। पहली बात, ही कैन रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ राइस। दूसरी बात, अगर बी के डिफॉल्ट की वजह से ए को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी कौन करके देगा बेटा, बी करके देगा। ठीक है, तो पहला ए कैन रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और दूसरा ए कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी। पक्का बेटा, समझ आया। ये ट्रीटमेंट है बेटा जब टाइम इज असेंशियल इन द कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉपी करो, फिर एक बात आपसे और कर लूं बेटे। बेटा अब एक छोटी सी बात मेरे को बताओ, इस केस में देखा जाए ना बेटा, तो ए और सी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वहां पर भी बेटा टाइम असेंशियल है। सी ने पहले ही बता दिया था कि मैंने किसी आगे से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तू 15 को देगा तभी मैं उसको 16 को दे पाऊंगा। अब हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, बी ने डिफॉल्ट कमिट करा तो ए सी को नहीं दे पाया राइस। ठीक है, अब सी को नहीं मिली तो सी आगे डी को नहीं दे पाया बेटा। यानी बच्चे इस केस में देखा जाए तो ए और सी के कॉन्ट्रैक्ट में बेटा ए ने डिफॉल्ट कमिट करा है, ए ने राइस सी को सप्लाई नहीं करी, तो उस केस में याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है एट ऑप्शन ऑफ सी। और सी के पास ये राइट है कि वो ए से पहली बात तो डिलीवरी लेने को मना कर सकता है बाद में, और दूसरी बात अगर उसे कोई नुकसान हुआ है ए के डिफॉल्ट की वजह से तो उस नुकसान की भरपाई वो ए से करवा सकता है। पहले बताओ बात समझ आई बेटा? खैर वहां तक तो मैं जान ही रहा हूं, पहले बताओ कंसेप्ट बेटा पूरा समझ आया? ये बेटा केस है जब टाइम इज वेरी वेरी असेंशियल इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जान है बेटा समय। ठीक है, चलो बेटा अब रही बात
समझ आया बेटा सबको? अब देखो, अब टाइम, व्हेन टाइम इज नॉट असेंशियल, बेटा इसमें खास कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझना बस। टाइम इज नॉट असेंशियल इफ इट वॉज नॉट the intention of the parties that time should be of essence of the contract, then contract does not become voidable. Then contract does not become voidable on failure to perform such promise on or before specified time. बेटा अब ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है बिल्कुल कि टाइम शुड बी ऑफ असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब टाइम इज असेंशियल इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेटा कई बार ऐसा होता है ना कि आप से राइस खरीदने जाते हो, उसने कहा राइस मैं 15 तक दे दूंगा तेरे को, उसने 15 को नहीं दी, 15 को नहीं दी, 16 को दे दी। आप कहते हो चल कोई बात नहीं 16 को दे दियो, 16 को नहीं 20 को दे दी, आप कहते हो चल कोई बात नहीं 20 को दे दियो। तो बेटा सुनो, उन्होंने कहा कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं है कि टाइम इज ऑफ द असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टाइम इज असेंशियल इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में बेटा अगर प्रॉमिसर उस समय सीमा के अंदर अपना वादा पूरा नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनता है बेटा एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम voidable on failure to perform such promise on or before specified time, provided parties का intention नहीं होना चाहिए that time should be of essence of the contract. Time अगर essential है contract voidable होगा, अगर time contract में essential नहीं है तो contract voidable नहीं होता है बेटा। लेकिन उस केस में बेटा फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को तो तोड़ा ही है ना बेटा। प्रॉमिसर ने वादा किया था मैं 15 तारीख तक राइस डिलीवर कर दूंगा, 15 को नहीं करी, 16 को करी, 17 को करी, 18 को करी, 19 को करी। चलो प्रॉमिसी ने भी डिलीवरी ले ली, लेकिन बेटा आपने कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा ही है ना। आपने कहा था मैं 15 तारीख को राइस प्रोवाइड करूंगा, आपने नहीं करा, कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा ही है ना बेटा, तो पनिशमेंट तो होगी आपको। हाउएवर प्रॉमिसी can claim compensation for loss suffered due to non-performance of contract on or before specified time। यानी बेटा प्रॉमिसी के पास राइट है कि वो क्या क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन वो अभी भी बेटा क्लेम कर सकता है। तो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा पार्टीज का इंटेंशन टाइम को असेंशियल बनाने का नहीं है, मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें टाइम का उतना बड़ा महत्व नहीं है बेटा, ठीक है। तो लॉ ने कहा अगर टाइम का उतना बड़ा महत्व नहीं है, टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है अगर प्रॉमिसर उस समय सीमा के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा बेटा। लेकिन फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा ही है ना, तो पेनल्टी तो आपके ऊपर होगी। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से प्रॉमिसी को कोई नुकसान हुआ है, अगर हुआ है तो प्रॉमिसी उस नुकसान की भरपाई आपसे क्लेम कर सकता है। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो एक बात समझो बेटा, ये चार्ट बनाना चाहो तो बना लो बेटा। टाइम, तो बेटा अगर हम टाइम की बात करें तो दो बातें हमें समझ आती हैं। ये बेटा बना लेना चार्ट। टाइम की बात करें तो दो बातें बेटा समझ आती हैं। टाइम इज असेंशियल, टाइम इज असेंशियल, और दूसरा टाइम इज नॉट असेंशियल। टाइम इज असेंशियल एंड टाइम इज नॉट असेंशियल। बेटा अगर तो टाइम असेंशियल है, ठीक है,
तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट को उस टाइम के अंदर अंदर पूरा करना एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, और उस केस में बेटा प्रोमिसी के पास ना दो राइट्स आते हैं। उस केस में प्रोमिसी के पास बेटा कितने राइट्स आएंगे? दो राइट्स आ जाएंगे। उस केस में प्रोमिसी के पास बेटे दो राइट्स आ जाते हैं। कौन से दो राइट? पहला, ही कैन रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, वो डिलीवरी लेने से मना कर सकता है बाद में। और दूसरा राइट डैमेजेस का, अगर प्रॉमिसर के ब्रीच की वजह से, डिफॉल्ट की वजह से उसे कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी कौन करके देगा? प्रॉमिसर ही करके देगा। ये दो राइट्स उसके पास आते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम असेंशियल है। वो डिलीवरी लेने से मना कर सकता है और डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है। लेकिन बेटा अगर टाइम असेंशियल नहीं है, मतलब पार्टीज के लिए टाइम का उतना बड़ा महत्व नहीं है, तो उस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है, नॉट वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। उस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनता है। उस केस में प्रोमिसी के पास बस एक ही राइट आता है बेटा। उस केस में प्रोमिसी के पास एक ही राइट आता है, राइट्स ऑफ प्रोमिसी। और वो क्या है? सिर्फ एक ही राइट होता है बेटा, टू क्लेम डैमेजेस। वो गुड्स की डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकता है बेटा, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो भी अगर कोई हुए हैं तो, इफ एनी, इफ एनी। तो अगर तो टाइम असेंशियल है तो प्रोमिसी के पास बेटे दो राइट आते हैं, वो डिलीवरी लेने से भी मना करेगा और नुकसान की भरपाई भी लेगा। लेकिन अगर टाइम असेंशियल नहीं है तो वो डिलीवरी के लिए मना नहीं कर सकता है, उसे डिलीवरी लेनी पड़ेगी। हाँ, डैमेजेस अगर हुए हैं उसे कोई, उसकी भरपाई वो ले सकता है प्रोमिसर। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है, कॉपी कर लो बच्चे। मेरे ख्याल से बेटा पूरा केस क्लियर हुआ। टाइम इज ऑफ असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटे, बस एक नोट और है हमारा जो हमें थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब उतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक बार देखना बेटा। वेदर टाइम इज ऑफ असेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट हैव टू बी जज्ड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये कैसे पता चलेगा कि टाइम असेंशियल है या नहीं? जैसे बेटा जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, राइस वाला, जो पूरा हमने डिटेल कैलकुलेशन करी बेटा, उसमें तो बेटा पार्टीज ने बता दिया था कि टाइम इज असेंशियल। ठीक है, लेकिन बेटा व्हाट इफ कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी ने कुछ कहा ही नहीं है कि टाइम असेंशियल है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है बेटा। तो कैसे पता चलेगा कि टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल है या नहीं? जैसे बेटा केक का केस था बेटा, केक के केस में बोलने की जरूरत थोड़ा है कि हर हाल में 1 तारीख तक कर दियो, 2 तारीख 3 तारीख तक मत करियो, ये बोलने की जरूरत थोड़ा है बेटा, ये तो इम्प्लाइड है। भाई केक अगर बर्थडे वाले दिन दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद बेकार है बेटा। तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा कुछ केसेस में। अब सुनो, कैसे पता चलेगा हमें कि टाइम कॉन्ट्रैक्ट में असेंशियल है या नहीं? टाइम का रोल है या नहीं? तो बेटा उन्होंने कहा वो डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे।
वो किस पे डिपेंड करता है? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल दिए हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू रैपिड फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, जैसे शेयर और गोल्ड। मुझे अपने आप बताओ बेटा, जो गुड्स होते हैं जिनमें बेटा प्राइसेस में रैपिड फ्लक्चुएशन आते हैं, एकदम ऊपर एकदम नीचे, वहां पर बताओ बेटा टाइम का रोल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। टाइम विल बी ऑफ अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बेटा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, जमीन की खरीद बेच का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, क्या जमीन के प्राइसेस बेटा मिनटों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं क्या? नहीं बेटा। तो उस केस में टाइम हो सकता है अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो हमें ना कैसे पता चलेगा कि टाइम इज ऑफ द असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? बेटा वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है। अगर पेरिशेबल गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके प्राइसेस एकदम फ्लक्चुएट करते हैं, पेरिशेबल गुड्स के केस में क्वालिटी डिटीरियोरेट कर जाती है बेटा, वहां पर टाइम होगा असेंशियल। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है तो टाइम उतना ज्यादा असेंशियल नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं? टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी कॉन्ट्रैक्ट की। लो बेटा, सब बताओ बेटा, हमारा पूरा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का केस हमने डिस्कस करा, सबको क्लियर हुआ बच्चे? पक्का क्लियर है बेटा? इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया आज हमने बहुत। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।